Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. Diagram बनाओ. ACB उसने बोला ACB means CD is the bisector of angle ACB. And GH means यहाँ पर पॉइंट G और GH किसका बाइसेक्टर है? EGF. EG एंड F इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स इस वाले एंगल का. Such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG मीन्स दोनों ट्रायंगल्स मेरे को क्या दे रखी हैं? सिमिलर. तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा. सॉल्यूशन. ट्रायंगल ABC similar triangle EGF similar triangle EGF दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल. मीन्स देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. Angle C is equal to angle G. Angle C is equal to angle G and angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E. ये आ गया. अब आगे देखो मैंने क्या शो करना है. शो दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. तो इसके लिए देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी. ACD and FGH in triangle ACD and FGH ये वाली ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अभी मैंने किया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. एंगल A is equal to angle F. Proved above. उसके बाद मेरे पास क्या है? एंगल C is equal to एंगल G. ये भी मैंने ऊपर प्रूव किया. अब मैंने क्या करना है? इस एंगल का दोनों तरफ हाफ ले लेना. हाफ ऑफ एंगल C is equal to हाफ ऑफ एंगल G. अब हाफ ऑफ एंगल C इस एंगल का हाफ. अब ये क्या है? CD बाइसेक्टर है इस एंगल का. तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा? एंगल ACD. मीन्स इसको नंबर 1 दे दूंगी. एंड हाफ ऑफ एंगल G क्या हो जाएगा? FGH. मीन्स इसको नंबर 2 दे दूंगी. तो लिखो half of angle C is equal to angle ACD is equal to angle FGH. अब इस ट्रायंगल में ACD एंड FGH में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो गया. एंगल ACD इज इक्वल टू FGH हो गया. देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी criterion triangle ACD similar triangle कौन से वाली? FGH.
अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, अब उसने बोला ए सी पहले दो नंबर है, मीन्स ए सी पहले ये वाले दो, तो इसके नीचे क्या आएगा एफ जी, इसके भी पहले दो लेने हैं, तो इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। रीजन, corresponding sides of similar triangles are in proportion। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, डी सी बी और एच जी ई सिमिलर प्रूफ करनी है। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। अब कौन देखो डायग्राम में, मीन्स ये वाली ट्रायंगल, इसको क्रॉस और इस वाली दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर करना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ जी एच मेरे को सिमिलर दे रखी थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल थे। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव, और उसके बाद फिर मैं सेम सी एंड जी एंगल का हाफ लूँगी। तो लिखो इन ट्रायंगल सी डी बी एंड जी एच ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी मैंने ऊपर प्रूव करके दिखाया आपको। अब फिर इनका हाफ लो, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। अब हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो गया, डी सी बी, मीन्स इसको 3 बोल लूँगी और इसको 4। हाफ ऑफ एंगल सी क्या आ गया, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। Therefore, by AA criterion, AA similarity criterion, triangle DCB similar triangle HGE, HGE। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखो मैंने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव करनी है। कौन कौन सी, डी सी ए ये वाली ट्रायंगल और एच जी एफ ये वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों को के लिए तो पहले ही मैं कर चुकी हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने पहले ही प्रूव कर लिया। तो दोनों ट्रायंगल बाय ए क्राइटेरियन क्या होगी, सिमिलर। तो लिखो इन ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को मैंने क्या नाम दिया, ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच।
उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या प्रूव्ड अबव। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी प्रूव्ड अबव। Therefore, by AA criterion, triangle DCA similar triangle HGE, HGE नहीं है, HGF मीन्स HGF मैंने ये प्रूव करना था, DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, तो ट्रायंगल HGF।